हेलो फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इलस्ट्रेशन नंबर 3 सीएमए इंटर ग्रुप सेकंड कॉस्ट अकाउंटिंग का। चलिए प्लीज क्वेश्चन पढ़ेंगे आप। इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है एसबी लिमिटेड मैन्युफैक्चर्स बीएक्सी बाय मिक्सिंग 3 रॉ मटेरियल्स फॉर एवरी बैच ऑफ 100 kg बीएक्सी 125 kg ऑफ रॉ मटेरियल यूज। एक रिलेशन दिया हुआ है कि 100 kg प्रोडक्ट बनाने के लिए 125 kg रॉ मटेरियल यूज हो रहा है। 125 kg रॉ मटेरियल यूज हो रहा है। इसको यूज करके हम स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट निकाल सकते हैं। वो स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट निकाल सकते हैं। इन एक्चुअल अप्रैल में 60 बैचेज बना। अप्रैल में कितनी बैचेज बना? टोटल 60 बैचेज बना अप्रैल में। वेर प्रिपेयर्ड to produce an output of 5600 kg of BXC। यहाँ पे 5600 kg of BXC बना, तो ये आपका एक्चुअल आउटपुट हो गया। एक्चुअल आउटपुट यहाँ पे एक्चुअल आउटपुट, ये आपकी एक्चुअल आउटपुट हो गया। द स्टैंडर्ड एंड एक्चुअल पार्टिकुलर्स ऑफ द अप्रैल डेज, यहाँ पे रॉ मटेरियल ए बी सी स्टैंडर्ड मिक्स 50% ए, 30% बी, 20% सी। प्राइस दिया हुआ है एक्चुअल मिक्स 60% ए, 20% बी एंड सी। प्राइस दिया हुआ है। क्वांटिटी ऑफ रॉ मटेरियल परचेज, ये क्वांटिटी ऑफ रॉ मटेरियल परचेज किया गया, इसका कोई यूज नहीं है। तो मैंने आपको स्टैंडर्ड कॉस्टिंग बताते समय ये बताया था, सबसे पहले आपको क्या करनी है, आप एक्चुअल आउटपुट देखिए। तो इस क्वेश्चन में एक्चुअल आउटपुट कितनी है? 5600 kg ऑफ BXE, ये एक्चुअल आउटपुट है। 5600 kg ऑफ BXE, ये एक्चुअल आउटपुट है। इस आउटपुट के बेसिस पे और ये इसके बेसिस पे हम स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट निकाल सकते हैं। इसके बाद हम सेकंड में मैंने आपको क्या वर्किंग नोट करने के लिए बताया था? मैंने कहा था कैलकुलेशन ऑफ स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट, ये आपको बताने के लिए मैंने बोला था, ये निकालने के लिए। और मैंने कहा था कि क्वेश्चन में कोई ना कोई रिलेशन दिया रहता है, उस रिलेशन के बेस पे स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट निकाला जा सकता है। तो हमने यहाँ पे 100 kg लिखा हुआ है BXC और 125 kg रॉ मटेरियल दिया हुआ है और एक्चुअल आउटपुट ये दिया हुआ है। उसके बेसिस पे हम स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट निकाल सकते हैं। तो कैसे लिखेंगे? फॉर 100 kg ऑफ BXC रॉ मटेरियल is used 100 kg, 125 kg, 125 kg. For 1 kg of BXC raw material used 125 divided by 100 for 5600 BXC कितना चाहिए? 125 divided by 100 into 5600, that equal to 7000 kg आपको रॉ मटेरियल चाहिए। 7000 kg। तो टोटल स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट कितना हो जाएगा? 7000 kg हो जाएगा। अब उसमें रॉ मटेरियल ए, रॉ मटेरियल बी, रॉ मटेरियल सी निकालना पड़ेगा। लिखिएगा इसमें वर्किंग नोट 3, कैलकुलेशन ऑफ स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट फॉर एक्चुअल क्वांटिटी फॉर एक्चुअल ऑफ रॉ मटेरियल ए। तो क्या है? 50% ऑफ 7000 kg 3500 kg हो जाएगा। स्टैंडर्ड क्वांटिटी ऑफ रॉ मटेरियल बी 30% ऑफ 7000 kg 2100 kg हो जाएगा। सी 20% ऑफ 7000 kg, ये 1400 kg हो जाएगा। अब एक वर्किंग नोट फोर्थ की आवश्यकता है इसमें। देखिएगा वो वर्किंग नोट क्या है? वो वर्किंग नोट है
कि भाई साहब हमने कितना हमने एक्चुअल क्वांटिटी कितना चाहिए। तो सुनिए, एक्चुअल क्वांटिटी के लिए क्या इंफॉर्मेशन दिया हुआ। अप्रैल, इन एक्चुअल अप्रैल में हुआ, इन अप्रैल 2012 60 बैचेज वेर प्रोड्यूस, 60 बैचेज, 60 बैच बना है, और एक बैच में फॉर एवरी बैच कितनी रॉ मटेरियल लग रहा है 125, तो टोटल एक्चुअल क्वांटिटी निकल जाएगा। ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ टोटल एक्चुअल क्वांटिटी, कैलकुलेशन ऑफ टोटल एक्चुअल क्वांटिटी इन one batch, raw material used 125 kg. In 60 batch, raw material used 125 into 60 kg, that equal to 75 kg. अब आपको एक्चुअल क्वांटिटी फॉर रॉ मटेरियल ए, रॉ मटेरियल बी, रॉ मटेरियल सी निकालना पड़ेगा। वर्किंग नोट 3, वर्किंग नोट, कैलकुलेशन ऑफ एक्चुअल क्वांटिटी ऑफ रॉ मटेरियल ए। तो इसकी परसेंटेज क्या क्या है देखिएगा। एक्चुअल मिक्स 60-20-20, उसकी प्राइसेस कितनी है 2186। 60% ऑफ 7500, 20% ऑफ 7500, 20% ऑफ 7500, तो ये हो जाएगा आपको 4500 kg, 1500 kg, 1500 kg। सारी कैलकुलेशन हमारे पास हो गया। अब हमें टेबल की आवश्यकता है, टेबल बनानी है। तो यहाँ क्या करते हैं, स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट, स्टैंडर्ड प्राइस, स्टैंडर्ड कॉस्ट, रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी, एक्चुअल क्वांटिटी, एक्चुअल प्राइस, एक्चुअल कॉस्ट। तो यहाँ पे हमारे पास 3 रॉ मटेरियल ए बी सी, 3500, 2100, 1400, ये केजी में है। टोटल आपको हो गया 7000 kg। प्राइस उसकी है 20, 10, 5, 70,000। ये रुपीज में है, ये रुपीज में है, ये रुपीज में है, ये रुपीज में है। 70,000, 21,000, ये 7,000, टोटल हो जाएगा 98,000। एक्चुअल क्वांटिटी हमने निकाला है 4500, 1500, 1500। उसकी प्राइसेस क्या है, एक्चुअल क्वांटिटी की प्राइस 2186, 2186, 94,500, 12,000, 9,000। ये प्राइस इनका हो जाएगा 1,15,500, 1,15,500, ये हो जाएगा 7,500। अब रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी निकालना पड़ेगा, वो भी 7,500 होनी चाहिए।
अब एक वर्किंग नोट देखते हैं हम। ये 5, ये वर्किंग नोट 5 था। अब वर्किंग नोट 6, कैलकुलेशन ऑफ रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी। रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी का मतलब होता है टोटल एक्चुअल क्वांटिटी टोटल स्टैंडर्ड क्वांटिटी यहाँ पे स्टैंडर्ड प्रोपोर्शन। तो आपके पास ए है, बी है, सी है, 7500, 7000, 7500, 7000, 7500, 7000। ए का स्टैंडर्ड कितनी है, बी का स्टैंडर्ड कितनी है, सी का स्टैंडर्ड कितनी है। दिस इज 3500, 2100, 1400, 3750 kg, 2250 kg, 1500 kg। अब यहाँ पे लिखेंगे 3750, 2250, 1500। ये हमारे पास हो गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे अब हम सारी आपकी वेरिएंसेस निकालेंगे। ठीक है, सबसे पहले मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, स्टैंडर्ड कॉस्ट, एक्चुअल कॉस्ट। 98,000 माइनस 1,15,500, ये हो जाएगा आपको 17,500 एडवर्स। मटेरियल प्राइस वेरिएंस, स्टैंडर्ड प्राइस, एक्चुअल प्राइस, एक्चुअल क्वांटिटी, यहाँ पे ए बी सी। $20,10,5 माइनस 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 21,86,86, ये प्राइसेस है, क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है ना। अब ये प्राइसेस कैसे आया देखिए आप। 20,10,5 स्टैंडर्ड प्राइस, एक्चुअल प्राइस 21,86, एक्चुअल क्वांटिटी 45, 15, 15, 45, 100, 1500, 1500, ये हो जाएगा आपका 4500 एडवर्स, 3000 फेवरेबल, 1500 एडवर्स। ये तीनों को एक साथ कंबाइन करने पे, एडवर्स और फेवरेबल को माइनस करने पे 3000 आपका क्या हो गया, एडवर्स हो गया। अब तीसरा होता है मटेरियल यूसेज वेरिएंस। ये होता है स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट, एक्चुअल क्वांटिटी, स्टैंडर्ड प्राइस। इसमें भी ए है, बी है, सी है, क्वांटिटी 35, 2100, 1400, माइनस 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 4500,
1500 1500। स्टैंडर्ड प्राइस हमारे पास कितनी है? 2010 5 20,000 एडवर्स, 6,000 फेवरेबल, 500 एडवर्स। ये तीनों को करने के बाद हमारे पास आ गया 40,500 एडवर्स। ये दोनों ऐड करने पे हमारे पास आना चाहिए 17,500 एडवर्स, जो आपको मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस के बराबर होता है। रिकॉन्साइल में क्या करते हैं? मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस इक्वल टू मटेरियल प्राइस वेरिएंस प्लस मटेरियल यूसेज वेरिएंस होता है, जो यहाँ पे रिकॉन्साइल हो गया। अब आपके पास आता है मटेरियल यूसेज वेरिएंस हो गया, मटेरियल मिक्स वेरिएंस। मटेरियल मिक्स वेरिएंस इसका फॉर्मूला होता है रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस। तो यहाँ पे ए बी सी तीन है। अब यहाँ पे आपको 3750 2250 1500 माइनस 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 एक्चुअल क्वांटिटी 4500 1500 प्राइस 2010 ये रुपीज में है। 15,000 एडवर्स, 7,500 फेवरेबल, 0। ये तीनों ऐड करने पे 7,500 एडवर्स हो जाएगा। मटेरियल यील्ड वेरिएंस, स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस। तो आपके पास ए है, बी है, सी है। अब देखिए स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट कितनी है? 3500 है, 2100 है, ये 1400 है, माइनस 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 3750 2250 1500 2010 5 5,000 एडवर्स, 1500 एडवर्स, 500 एडवर्स, 7,000 एडवर्स। ये दोनों ऐड करने के बाद मटेरियल यूसेज वेरिएंस आनी चाहिए। अब वो होना चाहिए 14,500 एडवर्स। मटेरियल यूसेज वेरिएंस देखिए 14,500, यहाँ पे मटेरियल यूसेज वेरिएंस 14,500। तो यह रिकॉन्साइल भी हो गया, ठीक है ना। मटेरियल यूसेज वेरिएंस इक्वल टू होता है मटेरियल मिक्स वेरिएंस प्लस मटेरियल यील्ड वेरिएंस रिकॉन्साइल के लिए, ठीक है ना। ओके, थैंक यू क्लास।